नमस्कार, तेज 24 बिहार और मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी भागवत चौक पे है, जो कि गमरिया अवस्थित है। और लायंस क्लब एक ऐसा संस्थान है जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करती है। और इंटरनेशनल लेवल विदेशों की बात करें, उसके बाद इंडिया लेवल पे आई है, उसके बाद बिहार, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जैसे मधेपुरा हम लोग का है। और अभी हम गमरिया प्रखंड स्तरीय जो मतलब लायंस क्लब टीम, लायंस क्लब की स्थापना हुई है, वहाँ मतलब आप देख सकते हैं कि लायंस क्लब के मेंबरों के द्वारा आज मतलब यहाँ अलाव, भीषण ठंड का प्रकोप जारी है और अलाव की व्यवस्था की गई है। आइए इसके बारे में तमाम जानकारियाँ मतलब जो भी लायंस क्लब के मेंबर हैं उनसे लेने का प्रयास करेंगे। मनोज कुमार सिंह लायंस क्लब गमरिया के अध्यक्ष हुए। तो आज का जो सर कार्यक्रम है आपका, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज जो है हम लोग 6-7 जगह पर जो है कड़ाके की ठंड में अलाव का व्यवस्था किए हैं और सब जगह इस ठंड से राहत के लिए जो है लायंस क्लब गमरिया के द्वारा ये अलाव का व्यवस्था किया गया है, जिससे कि ठंड से कुछ बचा जा सके। और हम लोग का तो सेवा करना ही धर्म है। जिस जगह पर जहां जरूरत होती है हमारी लायंस क्लब वहां पर उपस्थित होकर के सेवा करने का कार्य करते हैं। और सर ठंड खास करके 3 महीनों का होता है और आज आपने अलाव की व्यवस्था किया है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा या मतलब आज ही भर के लिए है? ये है आज हुआ है, फिर कल ठंड होगा, कल भी होगा, जब भी जरूरत होगा, कभी जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहां पर किया जाएगा। और भी हमारे और सब भी मेंबर हैं और सब भी जगह जगह किया जा रहा है सब जगह। तो मतलब ये कंटिन्यू चलने वाला है? हाँ, चलेगा अभी। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि ये जो लायंस क्लब के मेंबरों के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था भीषण ठंड में की जा रही है और किया गया है। और गमरिया प्रखंड क्षेत्रों में कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम दिखाइए जरा बाबू। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब अलाव की व्यवस्था मतलब सार्वजनिक जगहों पर किया जा रहा है। और सर आज का क्या कार्यक्रम है आप लोग का? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 5-7 जगह अलाव की व्यवस्था किए हैं। और आपने इससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय से पूछे कि आज भर ही नहीं, ऐसा नहीं है। समय जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग हमेशा कार्य करते रहेंगे। और गमरिया नया क्लब है, फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हर जरूरतमंदों के पास पहुंचे और उनकी बात को सुने, उनकी समस्या का निदान करें। यही हमारा मोटो है। तो लायंस क्लब मान लीजिए तो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है जी। और फिलहाल ये गमरिया प्रखंड मतलब स्तरीय जो मतलब लायंस क्लब की स्थापना हुई है, तो भविष्य में क्या क्या और मतलब सामाजिक कार्य करना चाहिए? अभी ढेर सारी हम लोग सामाजिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आगे में अगले महीने हम लोग का एक मेगा शिविर लगने के लिए जा रहा है, जिसमें 10-12 डॉक्टर होंगे और हर एक रोग की वहां पर जांच पड़ताल कर करके उनको मुफ्त में दवा भी दी जाएगी। कई तरह की हम लोगों की व्यवस्था है। फिर हम लोग 31 तारीख को इस 2025 की विदाई और नए 2026 के आगमन पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें खास करके वृद्धजनों के बीच में बैठ करके उनकी बात को सुनना, उसके तरह हम लोगों को भी इसमें ढल करके उनकी समस्या का निदान करते हुए अब बैठ करके आपस में हम लोग नाश्ता करेंगे और उनको कंबल वितरण करेंगे। हम लोग का अगला कार्यक्रम है, ऐसा है। लायंस क्लब काफी कुछ मतलब सामाजिक कार्य बड़े जोर शोर से आरंभ कर चुकी है गमरिया प्रखंड अंतर्गत। और आगे और देखना होगा इन लोगों का क्या आगे का कौन सा सामाजिक कार्यकलाप अभी मतलब और ये लोग करने वाले हैं। प्रोफेसर सुरेश कुमार, डायरेक्टर फाउंडेशन क्लासेस गमरिया और मेंबर लायंस क्लब गमरिया। सर ये जो मतलब लायंस क्लब जो बना, क्या मोटो है इसका? देखिए, जब हमारा जो लोकतंत्र है बिहार भारत का, या हम जो जिस देश में निवास करते हैं यहाँ का जो लोकतंत्र है, जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहीं भी पंगु बन जाती है या लड़खड़ा जाती है किसी भी सामाजिक सेवा करने के लिए, कोई भी खास कार्य को नहीं कर पाती है, तो सामाजिक संगठन आगे आकर के उस काम को अंजाम देता है। तो यही है लायंस क्लब जो हमारा पूरे देश में चल रहा है। जब सरकार पंगु बन जाती है, किसी भी कार्यक्रम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाती है, तो ऐसे कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए प्राइवेट संस्था को या आम पब्लिक को, आम लोगों को आगे आना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है चौपट हो गई है, धूमिल हो गई है। ऐसी चौपट शिक्षा व्यवस्था में स्टूडेंट को बहुत खास कुछ देने के लिए कोचिंग संस्थान काफी आगे आया है, काफी सक्रिय हुआ है और कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे काफी आगे तक जाते हैं। तो यही हमारे यहाँ का लोकतंत्र है। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। तो मतलब लायंस क्लब खास करके जो गठित हुई है
आगे भविष्य में और क्या क्या करना चाहिए? भविष्य में जितने भी सामाजिक वर्क होता है, जिसमें कहीं भी कमी नजर आती है लायंस क्लब गमरिया को, उस काम को करने के लिए तत्पर है हमारे यहाँ के मेंबर। जैसे हम लोगों ने हाल में कंबल बांटा ठंडी के दिनों में। यह कड़ाके की सर्द ठंडी में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, जो लोग अमीर ज्यादा हैं, वह लोग सामाजिक काम करने के लिए आगे नहीं निकलते हैं, जब कुछ भी कर पाते हैं। लेकिन ये कुछ जो सामाजिक व्यक्ति है, जिनका कि मन लगा हुआ है कि समाज का भी उत्थान होना चाहिए, सामाजिक काम भी होनी चाहिए, मानव सेवा हमारी भावना होनी चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति घर से बाहर निकले हैं इस कड़ाके की ठंड में भी, और अलाव का व्यवस्था जगह जगह अभी करवा रही है लायंस क्लब की ओर से। इससे पहले कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है, बच्चों के बीच में टोपी वितरण का कार्यक्रम हुआ है। इससे आगे हम लोगों का ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम है। मेगा कैंप लगेगा। कहीं कहीं यदि सर्दी खांसी या आंख का ऑपरेशन जैसे होता है कि हम लोग चक्षु में अगर कहीं किसी तरह की दृष्टि में कमजोरी आई है, तो ऐसे आंख का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर संजय कुमार जो हमारे यहाँ के जो इन्विजिलेशन करते हैं हम लोगों के, वो मधेपुरा के जो अच्छे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर आर के पप्पू सर हैं, जो किसी भी तरह का ठंड के समय में किसी तरह का प्रॉब्लम किसी गरीब के साथ आती है, तो ये सारे लोग मेंबर हैं लायंस क्लब के, और गरीब लोगों के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा वो लोग पूछते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में कहीं किसी तरह की ठंड लगने से किसी की मौत नहीं हो, ठंड लगने से कोई बेसहारा जिसका इलाज नहीं हो, तो ऐसे लोगों को भी ला करके हम लोगों के सानिध्य में डालिए और हम लोग उसका उपचार करेंगे। अच्छा सर, कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, और जो अलाव की व्यवस्था आप लोगों ने किया हुआ है, क्या ये मतलब आगे भी जारी रहेगा? निश्चित रूप से अगर नीड बुझाएगा, जरूरत बुझाएगा कि यह चीज आगे रहनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वैसे हमारा हर एक जो एक सिस्टम है इसका, ये एक ही काम को लगातार हम लोग करते नहीं है, फिर दूसरा काम आता है इसके साथ। हम लोगों का एक रूटीनबद्ध कार्यक्रम होता है। यदि जरूरत होगा इस रूटीन में कि नहीं अलाव का ही व्यवस्था किया जाए, तो वह हुआ कंटिन्यू। कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है इस ठंड में, और आगे भी इन लोगों का काफी मतलब सामाजिक स्तर पे जो भी कार्यक्रम होगा, बहुत कुछ करने का इन लोग का प्लान है। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तेज 24 बिहार और मधेपुरा लाइव न्यूज की तरफ से मोहम्मद आलम के माध्यम से ये न्यूज आप देख पा रहे हैं। जय हिंद।